आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अगर बात करें हम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं ग्राउंड लेवल पे वो कितने सच्चे होते हैं, उसकी सच्चाई जो है कॉरपोरेटर्स जिनको जिम्मेवारी दी जाती है उस वार्ड की जो है रख रखाव करने की, उससे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं दे सकता। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें जम्मू मेयर उनके ख़िलाफ़, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ख़िलाफ़ यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले क्या दिक्कतें जो हैं वो फेस करनी पड़ रही हैं? देखिए, नमस्कार भाई साहब, जय माता दी। आपके चैनल के माध्यम से जब हमें अभी मौका मिला गया और हम आपको बताते हैं मेन जो बाड़ों की प्रॉब्लम है, कि जैसे कि आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, हमारे कॉरपोरेटर इंडिपेंडेंट और कांग्रेस के मिलके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें यही मुद्दा है कि पिछले 36 महीने हो गए हमें कॉरपोरेटर बने हुए। पहला नंबर तो इन्होंने अभी तक यही क्लियर नहीं किया, अगर 73 अमेंडमेंट लागू हो गई है तो फिर काउंसलर हैं या कॉरपोरेटर हैं। इनके जब भी लेटर जाते हैं इनको यही क्लियर नहीं किया जा रहा है कि ये काउंसलर है या कॉरपोरेटर है। इसका मतलब अगर काउंसलर है तो फिर मेयर नहीं है, फिर वो चेयरमैन है। अगर इन्होंने कॉरपोरेटर बनाया है तो फिर मेयर है, पहले ये इन्होंने क्लियर करना चाहिए। और दूसरा नंबर, मुझे इस बात की बड़ा दुख होता है कि जिन्होंने ऑर्डर निकालना है, मेयर ने ऑर्डर निकालना है, ये पूछते हैं कि हम ये करें वो करें, इसलिए कि इनकी नाकामियाँ जो हैं कहाँ से कहाँ तक बताएं हम। आज की डेट में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 36 महीनों में 8 मीटिंग की है इन्होंने। 8 मीटिंग में इन्होंने आज तक हर महीने जो मीटिंग करनी थी, अभी 5 महीने की कोई भी हो जनरल हाउस की मीटिंग जो अभी तक नहीं की है। जनरल हाउस की मीटिंग में जो इन्होंने मुद्दे पास किए हैं, जो फाइनल किया है, मेयर ने एक बात कही थी, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 75 वार्डों में जो बिजली के पोल लगे हुए हैं, जो पोल फंक्शन नहीं कर रहे हैं, जिनका कोई काम नहीं है, वो वार्डों में एक भी पोल नहीं रहना चाहिए। आज तक पीडीडी डिपार्टमेंट ने इनकी वो बात नहीं मानी है। आज भी वो पोल, फिजूल पोल जो है वो गलियों में टूटे पड़े हैं, वो गिरे पड़े हैं। एक और दूसरा नंबर जो है कि बड़ा अच्छा लगता है कि मीडिया वाले जैसे जाते हैं बाड़ों में, कभी बोलते हैं कि हमें बाड़ों का सर्वे करो, तो हमें भी खुशी होती है कि मीडिया वाले जो हैं और वो लोगों की हेल्प करते हैं। मगर मैं कहता हूं कि मीडिया वाले बाड़ों में सर्वे करने जाएं, ऐसा कोई भी कॉरपोरेटर ये नहीं कहता कि मेरी वार्ड में काम नहीं करो, उस वार्ड में काम नहीं करो। 75 के 75 कॉरपोरेटर, चाहे वो इंडिपेंडेंट हैं चाहे कांग्रेस के हैं, वो सभी चाहते हैं कि हमारी वार्डों में डेवलपमेंट हो। मगर कहने का मतलब ये है कि कॉरपोरेटर ने अपनी तरफ से सारी की सारी डिमांडें दी हुई हैं अपनी वार्डों की, मगर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काम नहीं कर रही है। और जब भी सर्वे किया जाता है मीडिया के तहत, वो सर्वे करने के बाद कमिश्नर मैडम और मेयर से पूछें कि आप क्या कर रहे हो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। सर, रिपेयरिंग का काम है, डेवलपमेंट तो यहाँ बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए, जो कि ये उनसे पूछा नहीं जाता है। मैं कहता हूँ कि मैं अपनी वार्ड की बताता हूँ। आपने शायद मेयर साहब के इंटरव्यूज़ नहीं देखे हैं। वो जिस तरह से अरबों रुपया जम्मू में लग गया है, स्विट्ज़रलैंड बनने जा रहा है, सड़कें जो हैं पक्की हो चुकी हैं, साइन बोर्ड्स इतने सारे लग चुके हैं, ये आप शायद इंटरव्यूज़ नहीं देखे उनके। वो झूठ बोलते हैं। ग्राउंड में मैं रियलिटी देता हूँ, मैं बताता हूँ कि मेरी वार्ड में कम से कम 25 किलोमीटर ब्लैक टॉपिंग करने वाली है, 20 किलोमीटर ड्रेनिंग सिस्टम बनाने वाला है। और शहर की इतनी बुरी हालत है, आपने देखा जो बरसात आई थी, एक बरसात में ये क्या हालत हुई है। इन्होंने सिर्फ झूठ बोला है। मैं स्ट्रीट लाइट की लेके बात करता हूँ, इन्होंने जब अपने मुंह से तो बोल दिया कि हर पोल पे स्ट्रीट लाइट लगेगी, बड़े बड़े जोर से बोला था इन्होंने कि पूरा रात को दिन दिखेगा। मैं अपनी वार्ड की क्या बात करता हूँ, मेरी वार्ड में जब इन्होंने ऑर्डर निकाला कि एक्सटेंडेड एरिया से शुरू किया जाए, 1500 लाइट मेरी वार्ड में एक्सटेंडेड एरिया में लगी। और जो एक्चुअली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो पिछले जब से कॉरपोरेशन बनी है तब से जो वार्ड बनी है, वहाँ एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। कम से कम 2200 स्ट्रीट लाइट लगनी है। और ये बोलते हैं कि कल मैंने अपनी तरफ से कमिश्नर साहब को लेटर 2020 फरवरी महीने का दिया हुआ है। उस फरवरी महीने का आज तक हम स्ट्रीट लाइट का वेट कर रहे हैं और 3 साल हमें हो गए हैं। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको ये बोलना चाहता हूं कि लोगों का क्या कसूर है, कॉरपोरेटर का क्या कसूर है। कॉरपोरेटर ने अपनी डिमांड आपको बताई है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर, हिंदुस्तान गवर्नमेंट पैसा दे रही है, वो पैसा कहां जा रहा है? उस पैसे से लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। ये आज लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, लोगों से बेईमानी कर रहे हैं, लोगों से सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। वो पैसा सिर्फ बातों में बताया जाता है, लोगों के ग्राउंड में कोई पैसा नहीं है। मगर एक काम जरूर ये कर रहे हैं जी,
ये करप्शन का अड्डा बन गया है। मैं अपनी वार्ड की बात करता हूँ। मेरी वार्ड में कोई अगर बेचारा गरीब घर एक कमरा बनाता है तो उसके लिए खिलाफ वर्जी सेक्शन है, उसके भी लिए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। बड़े बड़े होटल बनते हैं। आज थोड़े दिन पहले लाखों रुपए दे के मेरा एक होटल बना है रेलवे फाड़ के साथ ही, वुड वर्क्स, लाखों रुपया दे के घूसखोरी से वो बिल्डिंग बनी है, उसके ऊपर शेड बना है और अभी वो चल रहा है और उसकी जो पार्किंग है रोड के बीच में लगाई है। मैं पूछना चाहता हूँ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या कर रही है? ये कहाँ सोई हुई है? ये अभी देखिए उसकी कोई परमिशन नहीं, कोई कुछ नहीं, और ये सिर्फ चोर बेजारी से हो रहा है। आपकी बातें तो और भी बहुत बताने वाली है। आज क्या इतना ही कि मैं, भाई साहब मेरे साथ दूसरे भी बैठे हैं, इनके भी सुने, और ये है कि ओवरऑल ग्राउंड में नहीं काम कर रहे हैं। बहुत बुरी हालत इलाकों की। तो हमारे साथ यहाँ पे कॉर्पोरेटर 74 सोबत अली जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। सोबत जी, जिस तरह से मेयर साहब कहते हैं कि अपोजिशन वालों का काम है इल्ज़ाम लगाना और अपोजिशन सिर्फ इल्ज़ाम लगाती है, सच नहीं बोलती है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, शुक्रिया जी। देखिए, यहाँ अपोजिशन की बात नहीं है। आज जो प्रेस वार्ता जहाँ हुई है, कांग्रेस के और इंडिपेंडेंट कारपोरेटर तो थे ही, लेकिन जो 75 के 75 कारपोरेटर हैं, मेयर साहब को बाहर निकाल लीजिए, बाकी सब दुखी हैं। हम पार्टी पॉलिटिक्स उठ के ये बात कर रहे हैं। कहने का मतलब, पिछले जब से ये कॉरपोरेशन की इलेक्शन हुई है, अब 3 साल होने वाले हैं, इन्होंने 600 आदमी भर्ती करना था इसमें सफाई कर्मचारी में जी। 600 आदमी को ये 2-2.5 साल से लगवा नहीं पाए। तहसीलदार इन्होंने नहीं लगाना, डीसी इन्होंने नहीं लगाना। एक सफाई कर्मचारी फिजिकल फिट होना चाहिए, उसका नॉर्मल एक उनको देखना चाहिए जो कि फिजिकल फिट है, होना चाहिए। 600 बंदे क्यों नहीं लगा रहे हैं? उसकी ये वजह है। उसकी वजह ये पिक एंड चूज़ वहाँ चल रहा है। आपका बंदा नहीं लगना चाहिए, इनका नहीं लगना चाहिए, उनका, ये उसी चक्कर में ये घूम रहे हैं। हमारा आज का कहने का मकसद ये है, एक कारपोरेटर अपनी डिमांड बहुत अच्छे तरीके से रख रहा है, चाहे हाउस लगे, चाहे उनकी जो भी पब्लिक डिमांड लेके आती है। इंजीनियरिंग इनका बिल्कुल ठप पड़ा है। हम जेई को बुलाते हैं, नॉर्मल जेई एस्टीमेट बनाता है, एस्टीमेट बना के यहाँ सबमिट किया जाता है। ना अप्रूवल होती है, ना टेंडर वर्क होता है। जब टेंडर होता है अलॉटमेंट नहीं होती। कहने का मतलब, इन्होंने अब लेन एंड ड्रेन का बिल्कुल सिस्टम बंद कर दिया। बोला पैसा ही नहीं, बनेगी नहीं। जब है, कैसे स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं? कहने का मतलब, हम एक कॉरपोरेशन का हिस्सा है। बाकी मीडिया आपके ज़रिए हम ये कहना चाहते हैं, 4 वार्डें इन्होंने न्यूली क्रिएट वार्ड की थी, जिसमें मैं भी आता हूँ। ये मेरे कोलीग भाई हैं प्रोफेसर जुदबीर सिंह जी, इनकी 73 वार्ड है, मेरी 74 है। 72, 73, 74 और 74 4 वार्डें इन्होंने न्यू वार्डें बनाई थी। कॉरपोरेशन में पहले 71 थी, अब 75 वार्डें हो गई है। 75 वार्डों का मसला ये है कि 75 वो 4 वार्डें जो न्यू बनाई थी, उन 4 वार्डों की ये कैसे, वो जो 20 साल से कॉरपोरेशन का हिस्सा है, हम 4 वार्डें वो कैसे इनका कंपेयर कर पाएंगे दूसरी वार्डों का या शहर का? हम तो ये भी आपसे आपके ज़रिए पूछना चाहते हैं कि जो स्मार्ट सिटी का है, हम 4 वार्डें क्या स्मार्ट सिटी का हिस्सा हैं? हमारे मतलब 200-400 ऐसे काम पेंडिंग है। ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नहीं है। हार्डली 2-2.5 साल या 3 साल पहले कॉरपोरेशन का हिस्सा जो बने हैं, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नहीं है। ऐसे 40 साल, 20 साल, 25 साल पहले लुक पड़ी थी, वहाँ आज तक लुक नहीं पड़ी है। ड्रेनेज सिस्टम को नहीं, पानी आज भी लोग टैंकरों पर गुजारा कर रहे हैं। बिजली का सिस्टम नहीं। हाँ, बिल थमाने चले जाते हैं। कोई बेचारा गरीब, कोई 2 कमरे बना कंस्ट्रक्शन करने, उनको रोकने चले जा रहे हैं। जब ये बोल रहे हैं कि हर एक बार से 1.5 लाख रुपया रेवेन्यू आना चाहिए, रेवेन्यू देने के लिए तैयार हैं। 100 रुपया रसीद कटाने के लिए हर कोई भाई तैयार है। जब उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, उनको कोई सफाई नहीं मिलेगी, उनको कोई भी काम कॉरपोरेशन की तरफ से नहीं होगा, तो वो कैसे वो रसीद कटाने के लिए एग्री हो जाएगा? और हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं, आज की प्रेस वार्ता ये हुई कि जो हाउस की मीटिंग है, ये हाउस की मीटिंग कम से कम महीने में तो होनी चाहिए। एक्ट के मुताबिक हर महीने होनी चाहिए, लेकिन अगर उस लिहाज से ले तो 36 मीटिंग हो गया, 3 साल 12 तो 36 होगी, लेकिन सिर्फ 8 मीटिंग हुई। बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ रहा है कि अगर पार्लियामेंट सेशन लग सकता है, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगें हो सकती है। आप 15 अगस्त को जो फ्लैग होस्टिंग का काम हुआ, हर कारपोरेटर को इन्होंने 20-20 कार्ड दिए। अगर 75 कारपोरेटर हैं, अपने साथ 20 बंदे लाए तो कितने आदमी वहाँ बन जाते हैं? तो एक 75 कारपोरेटरों की मीटिंग मेयर साहब ना करा सके तो बड़े अफसोस की बात है। जनता परेशान है।
हम ये कहना चाहते हैं आपके ज़रिए कि लोगों के काम बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। ये कहीं कहीं एक नाली बना दी, उसको वाह वाह बताना ये स्मार्ट सिटी का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल मतलब कहते कुछ हैं, करते ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल ज़ीरो है। हम इससे आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, इनको बहुत ही सोचने की ज़रूरत है। और लोग, जनता परेशान है। जनता पर एक इलेक्टेड बॉडी जो कारपोरेटर उनका चुना हो, उन्हीं को अपनी समस्या बताएंगे। पानी की परेशानी हो, बिजली की परेशानी, उनको ड्रेनेज का हो, लेन का हो, या कोई भी हो, हम अपनी समस्या वो हमें बताते हैं, हम कारपोरेशन को बताते हैं, लेकिन यहाँ कोई इनका असर नहीं है। इतने एस्टीमेट यहाँ तक भी मालूम चल रहा है कि करप्शन भी जो है वो पीक पे है। करोड़ों अरबों रुपया जो है सेंटर से आ रहा है कि जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया जाए, और कागजों पत्रों में जो बनाया भी जाता है, इंटरव्यूज़ के द्वारा जो है वो बताया भी जाता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वैसा होता नहीं है। क्या करप्शन वाकई में पीक पे है? नहीं, ये ऐसा है, ऐसा कुछ चल रहा है। देखिए 283 करोड़ रुपया पिछले आया था 14 फाइनेंस के जो पैसा आया, ये नहीं है कि वो पैसा नहीं लग पाया, या क्यों नहीं, कारपोरेटरों की वजह से। मैं पहले भी एक वर्ड बोल रहा हूँ, दोबारा पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के मैं बात कर रहा हूँ। हो सके हमसे ज़्यादा बीजेपी वाले जो कारपोरेटर हमारे भाई चुन के आए हैं वो ज़्यादा परेशान हैं जी। जब एस्टीमेट, एक मैं कारपोरेटर हूँ, मुझे करोड़ में मिलना है, मैंने 2 करोड़ के एस्टीमेट सबमिट करवाए हैं, फलानी नाली बनानी है, फलाना गली बनानी है, फलाना ये है, तो फिर पैसा तो लैप्स होने की बात ही नहीं। वो पैसा कैसे वापस चला गया, क्यों चला गया, वो इस पे बड़े विषय करने की ज़रूरत है। 2 बार यहाँ CBI रेड हुई, क्यों हुई, उसमें क्या निकल के आया, कौन कौन लोग मुलव्वस हैं इसमें, मतलब ऐसे ऐसे विंग हैं। आपको मैं बताऊँ, एक सफाई कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी, जैसे हमारी वार्ड है, हम दोनों न्यूली क्रिएटेड वार्ड है, हमें 25 आदमी सफाई कर्मचारी मिले। जब हमने बोला 100 आदमी में इस वार्ड में हो तो वो कम है, 25 आदमी वो क्या करेंगे, क्या सफाई कर पाएंगे? 25 आदमी, वो ही 25 से 3 साल से काम कर रहे हैं। ये बोलते हैं 600 बंदे भर्ती होंगे, 600 बंदे ना भर्ती हुए, ना वो आज तक हुए। हम बोल रहे हैं, रो रहे हैं, आज जनता परेशान है। अब जो ज़रूरी चीज़ें वो नहीं हो रही हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, सत जी, आज का जो हमने यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, अपनी दुश्वारियों को आपके ज़रिए आवाम तक पहुँचाने के लिए, और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारे जो सरप्रस्त, हमारे फादर ऑफ सिटी जिसको बोलते हैं, उन तक पहुँचा के उन प्रॉब्लमों का हल निकालने के लिए एक अनुकूल हल जो है वो जो लोगों के बेहतरी के लिए हो, उसकी कोशिश हम कर रहे हैं। मैं बताऊं कि 3 साल होने को जा रहे हैं हमारे यहाँ पे कॉरपोरेशन बने हुए। बार बार हमसे पूछते हैं कि आप अपनी असेसमेंट बताइए कि आपने क्या अचीव किया आज तक। तो हम खुद को अपने के लिए रेटिंग जब करते हैं तो हार्डली 10% या 15% रेटिंग कर पाते हैं, वो भी जब बड़े हम अपने आप के लिए बड़े खुले दिल से करते हैं, एक्सेसिव साइड पे। इसका कारण हमारे काम करने की स्पीड की कमी की नहीं है, हमारे जो काम आगे चलाने हैं, जो काम होने हैं, उसको लेके एडमिनिस्ट्रेशन की जो कमज़ोरियां हैं उनको लेके है। मैं आपको 2-3 बड़े ज्वलंत उदाहरण, बड़े बर्निंग इश्यूज दिखाता हूँ। ये बरसात रेनी सीज़न और इससे पहले जो रेनी सीज़न, 2 रेनी सीज़न हम देख चुके हैं। मेरे वार्ड में 3 पुल हैं जो लोगों को एक दूसरे मोहल्ले के साथ जोड़ते हैं। एक लंडोई चोई पे बना हुआ पोर में है, जो पोर के 2 वार्ड, वो पोर वार्ड 1 और पोर वार्ड 2, और ये शमशान को भी रास्ता जाता है। पिछले साल की बरसात, मीन्स कोई 14 महीने पहले की बरसात में वो गिरा था पुल। किसको बताना है? PWD को बताया, UED के लोगों को लेके गए, फ्लड कंट्रोल के चीफ इंजीनियर को मिले, म्यूनसिपैलिटी को हम खुद लेके गए अपने मुलाजमों को। 14 महीने से वो पुल जो थोड़ा सा टूटा था, जिसको थोड़ा खर्चा करके इम्प्रूव किया जा सकता था, वर्केबल किया जा सकता था, भगवान जाने किस बात का इंतज़ार था कि वो सारी पूरी तरह ढह जाए और टोटली लोगों का रास्ता स्नैप हो जाए, कॉन्टेक्ट स्नैप हो जाए, इस बात का इंतज़ार था या क्या था? ना तो PWD डिपार्टमेंट के कान पे जू रहेंगी,
सारे लोगों ने घूमा, फ्लड कंट्रोल ने घूमा, यूईडी ने घूमा, सभी लोगों ने घूम घूम के वो देख के हमने फ़ोटो भी भेजी, हर चीज़। यहाँ तक कि हमने डीसी को भी रिप्रेजेंटेशन दी, ईमेल किया कि हमारे इसको कुछ देखा जाए। कोई असर नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो असर है। आज वो पुल जो है टोटली ढह गया है। दूसरा पुल है जो हमारा बड़ा स्ट्रेटजिक पुल है एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एसडीएम ऑफिस को जाता है रास्ता, ये लोअर गाड़ीघाट रोई मोड़ की तरफ जो है। ठीक है, फ्लड आया, कैलेमिटी के आगे किसी का जोर नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात से, लेकिन वो टूट जाए तो उसको सुधारना और ठीक करना और लोगों को रास्ते से और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से जोड़े रखना, ये तो गवर्नमेंट नहीं करना, ये डिपार्टमेंट्स नहीं करना है। ये 5 महीने हो गया, उस पर भी अभी तक कोई काम नहीं, जबकि सारे रास्ते बंद हो गए। तहसीलदार का ऑफिस है वहाँ पे, नायब तहसीलदार का ऑफिस है, हमारे एसडीएम का ऑफिस है, ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट होते हैं हमारे वार्ड लेवल पे। किसी पे कोई बंदा पहुंच नहीं सकता वहाँ पे धरने। जो होर्डिंग्स लगाई जाती हैं, जो साइन बोर्ड्स लगाए जाते हैं, जो दावे किए जाते हैं, ग्राउंड लेवल पे वैसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मेरे को इस बात का अत्यंत अफसोस है। वाजपेयी साहब के समय में भी प्रमोद महाजन ने उस समय लोगों को बड़ा किया था, इंडिया शाइनिंग का बोर्ड लगाए थे, बड़े 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 सड़क के अक्रॉस द रोड बैनर लगे थे, इंडिया शाइनिंग। और उसने सोचा कि पता शायद इससे चमक गया मुल्क सच्ची, और उसने जो 5 साल के बाद इलेक्शन होनी थी, 4.5 के बाद इलेक्शन अनाउंस कराई और औंधे मुंह धराशायी गिर गई थी गवर्नमेंट, सरकार पब्लिक की करतूतों की वजह से। बोर्डों से कुछ नहीं होता, ज़मीन पे काम क्या हुआ है उससे फ़र्क पड़ता है। मैं सोचता हूँ कि ज़मीन पे काम जो है बड़ा कम हो रहा है, जितना हमारा पब्लिसिटी पे पैसा खर्चा किया जा रहा है उसके मुकाबले में काम नहीं हो रहा, क्योंकि हम डायरेक्टली रिलेटेड है और माइक्रो लेवल पर रिलेटेड है पब्लिक के साथ, अवाम के साथ। और अवाम इतना परेशान है। यहाँ पे इन्होंने कहा 25 किलोमीटर की सड़क, 30 किलोमीटर की नालियाँ। सर सारा इलाका ही हमारा नया वार्ड है। मैं कहता हूँ, मेरे को भी पता है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, मैं भली बांधी जाता हूँ, पर इस वजह से हम ऐसा तो न कर सकते कि काम ही शुरू ना करें। कुछ काम तो होने चाहिए ना। एक साल 20%, दूसरे साल 30%, चौथे साल 40%, पाँचवें साल 50-60%। हम कुछ कहने के काबिल तो बने कि भाई हमने ये किया। ना जी, आप देखिए जी, आप पुराने वार्डों के साथ थोड़ी, उनको तो 60 साल लग के बनाते हो, तो इसका मतलब हम भी 60 साल इंतज़ार करें नए वार्ड जो बनाए हैं, इसका ये मतलब होता है। तो ये हमारे अवाम के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए कतई नहीं। और सबसे अहम चीज़ मैं बताता हूँ इसमें, सबसे पता क्या है, हमारा जो फादर ऑफ नेशन 15 अगस्त का प्रोग्राम होता है, ये सिटी का प्रोग्राम है, सिटी का प्रोग्राम है। जो फादर ऑफ नेशन हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दायरे के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो चीफ गेस्ट कौन होना चाहिए? हु शुड होइस्ट द फ्लैग? फादर ऑफ स्टेट ना, फादर ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, फादर ऑफ जम्मू, उसको फादर ऑफ सिटी को करना चाहिए ना होइस्ट। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंक्शन करेंगे तो अखनूर से भी जब इंस्टीट्यूशंस आएंगे, आरएसपुरे से भी आएंगे, इधर से भी, कहीं कटर से भी दूर से आते हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व होता है। तो आप डिस्ट्रिक्ट का डीडीसी का चेयरमैन बुला लीजिए, हमें कोई शक नहीं। लेकिन क्यों कि वो जागृत हैं, वो अपना राइट फुट जो है वो जोर से पटकते हैं ज़मीन पे और अपनी बातें मनवा लेते हैं। वेयर एज हमारे मेयर साहब जो है वो इस मामले में, अब 3 साल से हम गवर्नर को नहीं मिल पाए। मरमू साहब का शुक्र है, वो पता नहीं नेक इंसान थे, यहाँ पे हमारे घर में आके वो, हम उनको मिलने के लिए कहते थे, नहीं मिले। मलिक साहब से मिलना चाहते थे, नहीं मिले। मरमू साहब एक नेक इंसान थे, उन्होंने खुद हमारे पास आए, उनका बड़ापन है। लेकिन उनके आने के बाद हमारे काम जो वो कह के गए थे कि हम 1-1 करोड़ रुपये देंगे, जहाँ 25-25 लाख, कुछ नहीं हुआ। उसके ऊपर 1 पैसा का काम नहीं हुआ। लेकिन चलो, इनका उतना भी हमें बड़ा खुशी है। हमें आज दिन तक हम गवर्नर के यहाँ नहीं जा सके। वेयर एज जो लोग धरने देते हैं, डीडीसी के चेयरमैन, उनको मौका मिलता है। पंचायतों को, पंचायत राज में जो, हम उनसे दुखी नहीं, हमें खुशी है कि उनको उनके हक मिल रहे हैं। लेकिन उनको अगर उनके हक मिल रहे हैं, हमें उस बात की खुशी है। तो हम इस बात की भी खुशी हासिल करना चाहते हैं कि जो हमारे
अर्बन जो हमारी ये है रिप्रेजेंटेशन है, जो हम शहरी लोगों की जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है, हमें भी अपने हक मिलने चाहिए। और वो हक तब मिलेंगे जब हमारे फादर ऑफ सिटी जो है वो हमारे साथ शाना बिशाना कदम से कदम ताल करेंगे और हमें गवर्नर तक अपनी हमारी प्रॉब्लम तो बताएं गवर्नर से, हमें मिलाएं तो सही। हो सकता है वो बात करते हैं, मैं मानता हूँ कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, मेयर साहब अकेले मिलके आ जाते हैं तो मान लेते हैं कि भाई सभी का, पर जो बात मेरे इलाके के बारे में मैं कह सकता हूँ कि गवर्नर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, वो और दूसरा नहीं कह सकता। और मेरे को लगता है ये सारी प्रॉब्लम्स का एक ही कारण है, मैं दूसरा कोई कारण नहीं गिनता हूँ। ये प्रॉब्लम एक ही है कि यहाँ पे हम लीडरशिप विद इन मांगते हैं। हम बच्चों को पढ़ाया करते थे लीडरशिप विद इन, कि जो लीडरशिप हो वो जम्मू की होनी चाहिए। अब सिन्हा साहब आए, मलिक साहब आए, मरमू साहब आए, बाहर के लोग थे, उनको हमारे प्रॉब्लमों के साथ, हमारे जम्मू के लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या उनको दिल से, क्या उनको उनकी धड़कनें कहाँ कम तेज होंगी जब हमारे लोगों को तकलीफें होंगी? हाँ, यहाँ से कोई होगा, हमारे पड़ोसी होगा, हमारे गाँव से होगा, जम्मू से होगा, जम्मू कश्मीर से होगा, तो उसकी धड़कनें तेज हो जाएंगी जब हम लोगों को वो दुखी देखेगा। तो इसका एक ही हल है कि ये जो हमें प्रमोशन दी है ना स्टेट से यूनियन टेरिटरी की, भगवान करे वो चलाता है, वो कभी हो सकता है बड़ी बात नहीं, किस समय किसके दिमाग में अच्छी बात ले आए और ये यूनियन टेरिटरी से फिर हमारी स्टेट बन जाए, ये भगवान के हाथ में, मैं इन लोगों के हाथ में नहीं है। लेकिन मैं क्योंकि करवाना इन्हीं के हाथों से है गवर्नमेंट ने, तो हम चाहते हैं कि फिर से हमारी स्टेट बन जाए, तो हम लोग जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे हम उनको अप्रोच कर पाएंगे। गवर्नर तो आइवरी टावर में रहने वाले लोग हैं, ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये बाहर के लोग हैं, इनको हमारी दुश्वारियों से कोई दुख दर्द नहीं है, इसलिए हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी जब तक ये यूनियन टेरिटरी ख़त्म करके फिर से हमारा असल स्टेट जो है हमें वापस नहीं दी जाती। जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर हमारी स्टेट मिल जाती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारा गोल्डन पीरियड फिर से वो बहाल हो जाएगा। और हम अपनी प्रॉब्लम्स को जब अपने पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स को जो स्टेट से होंगे उनको जब बताएंगे तो वो हमारी प्रॉब्लम का हल करेंगे। अदरवाइज़ हमारे ये यूटी में रह के जो मिल नहीं सका, सोचिए ना, जो मिल नहीं सका 2.5-3 साल से अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को नहीं मिल सका यार, इससे बड़ी हद जो है वो इसका जो मौकरी है डेमोक्रेसी की और क्या हो सकती। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये रियलिटी है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, जिस तरह से करोड़ों अरबों रुपए के जो दावे किए जाते हैं कागज़ों में शायद वो हो भी जाते होंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो काम किस हद तक होते हैं ये कॉरपोरेटर से बढ़िया कोई नहीं बता सकता। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 4 इंडिया। मैं हरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।